और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट का स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फो के बारे में बताने वाला हूँ कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो भी हम करेंगे, सीखने वाले हैं, उन सबको सीखते ही हम उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, ताकि मैं आपको उस प्रैक्टिकल की नॉलेज भी आपको साथ ही साथ देता चलूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो अपन पढ़ने वाले हैं, ताकि अपन उसको अच्छे से सीख सकें, फिर अपन उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा सामने जो पीपीटी में आप जो कि लेके आए हैं, LIT द लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड अकाउंट्स। अगर आपको किसी प्रकार की भी क्वेरी होगी तो आपके मैसेजेस मेरे पास डायरेक्ट आ सकते हैं, तो आप अगर चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी हो। ठीक है, तो सभी को अगर ये स्क्रीन दिख रही है तो एक बार मुझे बोल दीजिए, यस लिख दीजिए चैट में अगर आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही है, ताकि अपन आगे बढ़ सके। फटाफट बता दीजिए, यस 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 कर दीजिए। ओके अरमान, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। बाकी सभी को दिख रही है या सिर्फ अरमान को दिख रही है? बाकी सभी को दिख रही है। और थैंक यू गोविंद यादव जी। चलिए, तो अपन क्लास को आज स्टार्ट करते हैं कि अपन असल में आज पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ है जो हमारे ज़रूरत की है और किस चीज़ को हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है लेखांकन सुविधाएं, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर का मतलब है अकाउंट्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो आपको आने चाहिए ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सको। ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब अकाउंटिंग फीचर में जो सबसे पहला फीचर आता है वो क्या है बेटा? सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? अकाउंट क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंट तो पता होना चाहिए कि अकाउंट किसे कहते हैं। फिर हम सीखने वाले कि अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट होते हैं। ठीक है, और उन अकाउंटिंग टाइप्स के फिर हम सीखने वाले लेखांकन नियम, अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स हम पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग रूल्स किसे कहते हैं। ठीक है, लेखांकन के नियम, तीन तरह के लेखांकन के नियम होते हैं जनरली जो पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको चार तरह के पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही एक्स्ट्रा आपको पढ़ाना, मैं आपको चार तरह के अकाउंटिंग रूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज है वो है कि खाता ग्रुप का अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ग्रुप क्या होता है, क्योंकि टैली में आपको अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे बच्चों। अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा। उसके बाद आपको लेजर क्रिएशन आनी होगी कि लेजर क्रिएशन आप कैसे करते हो। ये सब आज की तारीख में, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए ताकि हम आगे क्लास को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो देखिए आगे अभी सीखते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स क्या होते हैं, तो आपके सामने मैंने डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन है आपके सामने अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या होते हैं भाई? सबसे पहले कल ही मैंने बताया था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? एन अकाउंटेंट, भाई खाता क्या होता है? खाता किसी विशेष मद के संबंधित प्रासंगिक लेख देत। भाई प्रासंगिक का मतलब होता है रिलेटेड। तो यहाँ पर एक विशेष मद क्या हो गई? विशेष मद का मतलब कोई भी चीज, परचेज की लेन देन, सेल की लेन देन, एक्सपेंस की लेन देन, कैसी भी लेन देन हो, विशेष मद हो गई। उससे रिलेटेड, प्रासंगिक मतलब रिलेटेड लेन देन का एक रिकॉर्ड है। खाता क्या करता है भाई? एक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खाता एक रिकॉर्ड रखता है, एक विशेष मद है जो संबंधित प्रासंगिक लेन देन का एक रिकॉर्ड रखता है। अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो आप उसका किसका रिकॉर्ड चेक करोगे? परचेज का रिकॉर्ड चेक करोगे। तो परचेज अकाउंट क्या हो गया? एक अकाउंट कहलाया। ठीक है, और नीचे डेफिनेशन दे रखी है, एक खाता किसी संबंधित व्यक्ति या वस्तु से संबंधित लेन देन का सारांशित रिकॉर्ड दिखाता है। भाई खाता क्या दिखाता है? या तो किसी व्यक्ति से आपने कोई लेन देन किया है या किसी वस्तु से आपने कोई लेन देन किया है, उसका रिकॉर्ड दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, राम और श्याम नाम से दो भाई हैं। ठीक है, श्याम ने राम को 10 नारंगी दी रात को। ठीक है, और सुबह शाम ने जब उस नारंगी को देखा तो उसके पास 9 ही नारंगी थी। ठीक है, अब श्याम बोला कि तुमने मुझे 9 ही नारंगी दी है, राम बोले नहीं मैंने 10 दी है। अब श्याम राम पर बिलीव कैसे करे कि उसने 10 दी है? इसलिए उसने क्या किया था, एक पर्ची पर लिख लिया था कि राम ने श्याम को 10 नारंगी इतनी तारीख को दी। ये क्या कर लिया उसने? एक रिकॉर्ड बना लिया। और ये रिकॉर्ड ही क्या कहलाया? अकाउंट कहलाया, क्योंकि इस रिकॉर्ड के अंदर ही क्या लिखा है कि नारंगी कितनी दी है? 10।
ताकि शाम को वो दिखा पाए कि कल मैंने ये एंट्री की थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि मैंने तुझे 10 नारंगी दी थी, अभी वो 9 है, तो एक तेरे पास कम हो गई, किसी ने खा ली होगी। ठीक है, तो अभी एक लेन देन हुआ उनके बीच में, उस लेन देन का उसने रिकॉर्ड रखा कि मैंने उसको इतने नारंगियां दी, वो रिकॉर्ड ही क्या है, अकाउंटिंग है बस। ठीक है, बस सीधी चीज है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ चीजें देता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स को मेंटेन करना। तुम्हारे पास में सैलरी आती है, सैलरी में सब चेक नहीं करते भाई, इतने रुपए का बिजली का बिल गया, इतने रुपए का मोबाइल का बिल गया, इतने का राशन आया, तो कितने बचे, या आप लिख रहे हो, या क्या बना रहे हो, या आप बना रहे हो अकाउंट, कौन सा, एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितने खर्चे, कितने कितने खर्चे गए। तो अकाउंट होता है भाई एक से ज्यादा लेन देन का, ठीक है, एक रिकॉर्ड जिसमें हम सारी लेन देन को रखते हैं। ठीक है, सीधी सी चीज यही है बस। नेक्स्ट, अब अकाउंट कितने टाइप के होते हैं आपको ये पता होना चाहिए भाई, अकाउंट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स, सबसे पहला देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला वास्तविक या रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल या फिर व्यक्तिगत खाता, और तीसरा है नाम मात्र या नॉमिनल खाता। रियल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं वास्तविक अकाउंट, ये पढ़ेंगे हम कि ये कौन सा अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम सीखने वाले हैं व्यक्तिगत खाता, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, और हम सीखने वाले हैं फिर पर्सनल अकाउंट। ठीक है भाई, इन सबकी डेफिनेशन आज अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आगे देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि वास्तविक अकाउंट क्या है। ठीक है, भाई वास्तविक अकाउंट पढ़ते हैं सबसे पहले, बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, बहुत इजी सी चीज क्या है, ठीक है, वो है कि आपके सामने जितनी भी चीजें होती है जो जिसको आप छू सकते हो रियल में, वो सब, जिसको आप छू सकते हो जो रियल में एग्जिस्ट करती है, वो सब क्या होती है, इन सबको हम बोलते हैं वास्तव की चीज। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास स्पीकर है जो वास्तव में है, मेरे पास में एक वॉच है जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, मेरे पास कैमरा है जो वास्तव में मेरे सामने है। तो वास्तव में का मतलब है ऐसी चीज जो रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसको आप छू सकते हो। तो जितनी भी संपत्तियां हैं, संपत्ति का मतलब जिसके तुम अधिकारी हो, जिस जो तुम्हारे नाम पर है, तो ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे नाम पर होती है, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जो संपत्ति है तुम्हारी, तुम्हारी परिसंपत्ति है, वो सारी की सारी रियल अकाउंट होती है। एग्जांपल के तौर पे मेरी कार मेरा रियल अकाउंट है, मेरी जो कार है, ठीक है, वो मेरी संपत्ति है, तो वो मेरा रियल अकाउंट हो गया, मतलब वास्तविक चीज हो गई। मेरे लैपटॉप मेरा रियल अकाउंट है, मेरी संपत्ति है। मेरा घर, मेरी बिल्डिंग मेरी संपत्ति है। तो जितनी भी संपत्तियां या परिसंपत्तियां होती है, जितनी भी एसेट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। तो जितनी भी एसेट्स होती है, उन सबको क्या बोलते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैश अकाउंट यहाँ दे रखा है, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है बच्चों, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि कैश जो है वो रियल में एग्जिस्ट करता है, आप सभी के सामने कैश रियल में आता है। उसके बाद फर्नीचर रियल में होता है, तो रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि फर्नीचर भी आपकी संपत्ति है। मशीनरी, कोई मशीन है कोई प्रोडक्शन की, वो भी आपकी संपत्ति है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मूर्त और अमूर्त। एक वर्ड आ रहा है मूर्त और अमूर्त, इसको समझते हैं क्या है। एक तो आ रहा है मूर्त और एक आ रहा है अमूर्त। देखो, मूर्त और अमूर्त का मतलब मैं बता देता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल, ये आ रहा है इंग्लिश में आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल इंटेंजिबल को अंतर बताना बहुत ईजी है। देखो, एक चीज आपको बताता हूँ बहुत इजी सी, उससे आप समझ पाओगे। देखो, जैसे लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप को आप देख सकते हो, छू सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये हो गया आपका, ठीक है, रियल अकाउंट। लैपटॉप रियल अकाउंट, और इसको छू सकते हो, इसलिए हो गया टेंजिबल, मूर्त। मूर्त का मतलब जिसमें जान होती है। चलिए अपन कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार यहाँ से। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, दो तरह की एसेट्स होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब देखो थोड़ा अपना है ना इंसानी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। जैसे पिताजी है, पिताजी जो है ना, ठीक है, वो अपनी संपत्ति है, ऐसे अलग सेंस में नहीं। पिताजी हमारे हैं, वो हमारे लिए, अब उनके लिए जो हमारा प्यार है, क्या उसको देख सकते हो तुम? उनके लिए जो हमारा प्यार होता है, क्या उनको देख सकते हो? लेकिन उसको महसूस कर सकते हो आप।
उस प्यार को आप देख नहीं सकते। जैसे पिताजी की तो मार में भी प्यार होता है, वो बात अलग है। तो मैं पिताजी की संपत्ति हूँ, पिताजी मेरी संपत्ति है। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिताजी मेरी संपत्ति है, कौन सी? मूर्त संपत्ति, क्योंकि उन्हें मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ। पर वहीं पर उनसे जो प्यार है मेरा, वो भी मेरी संपत्ति है, लेकिन वो अमूर्त है, क्योंकि मैं उसको छू नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता हूं। तो अमूर्त संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती है जिनसे आपको फायदा होता है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वास्तविक तौर पे भौतिक रूप से नहीं होती वो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया, एक होती है चीज फेमस। भाई लोग होते हैं ना फेमस, फेमस का मतलब होता है फेम। लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, तो लोग जितना ज्यादा फेमस होते हैं उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो पैसा किस कारण कमा रहे? फेमस, फेम होने के कारण। लेकिन फेम रियल में एग्जिस्ट करती है क्या? वो कोई चीज है क्या? नहीं। वो अमूर्त संपत्ति है, तो संपत्ति तुम्हारी, लेकिन वो कैसी है? अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, तो चाहे संपत्ति मूर्त हो या अमूर्त हो, वो रियल अकाउंट होती है। अब इसके लिए मैं आपको तीन चार चीजें बताता हूँ, कौन कौन सी मूर्त होती है, अमूर्त होती है संपत्तियां। वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ कौन कौन सी संपत्तियां मूर्त होती है, कौन कौन सी अमूर्त होती है। सबसे पहले गुडविल। आपको पता है गुडविल, गुडविल का मतलब होता है प्रशंसा। कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको जाना जाता है। एप्पल अपनी गुडविल के लिए जाना जाता है। एप्पल लोग इतने खरीदते हैं ना, एप्पल अपनी गुडविल के लिए जाना जाता है। एक बार मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? कट तो नहीं रही है बेटा? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कट तो नहीं रही है? ओके विनय सिंह, थैंक यू। देखिए, तो गुडविल जो है ना, वो उसका मतलब होता है फेमस हो आप फेमस हो। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड है, ये गुडविल बना लेते हैं अपनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आपको मैं बताऊं, सैमसंग और चाइना का फोन। चाइना का फोन आपको ज्यादा अच्छी फैसिलिटी दे सकता है सैमसंग से, लेकिन फिर भी सैमसंग ज्यादा क्यों बिकता है? गुडविल के कारण, क्योंकि वो अच्छी प्रशंसित कंपनी है। एक है हमारे यहाँ पर आपको फेमस, अजमेर के अंदर एक बहुत फेमस है, खंडेलवाल चाट भंडार। वो दिन के 1000 2000 दोने यूं ही बेच देते हैं। क्यों? गुडविल है उनकी, टेस्ट उससे अच्छा कहीं और भी मिल जाएगा। स्ट्रेट वे में समझा देता हूँ कि पर्सनल अकाउंट असल में क्या होता है। देखो, कोई भी पर्सनल मतलब व्यक्ति। भाई पर्सनल व्यक्ति, ठीक है, पर्सनल मतलब क्या होता है? व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति से संबंधित खाता होता है। जैसे अभी देखो, अभी कितने सारे खाते बनाता हूँ, बैठे बैठे खाते बनाता हूँ मैं, बैठे बैठे खाते बनाता हूँ। जैसे अनिल जी है सूरत से, तो अनिल अकाउंट किसी व्यक्ति का नाम है, अनिल अकाउंट, अरमान अकाउंट, धीरज अकाउंट, गोविंद अकाउंट। ठीक है, तुमसे अगर मैंने कोई लेन देन की है, जितने भी नाम है आप सभी के, अगर तुमसे मैंने कोई लेन देन किया, आप सभी से अगर मैंने कोई लेन देन किए, तो अपन दोनों क्या हो जाएंगे? हम दोनों हो जाएंगे कौन सा? पर्सनल अकाउंट। पर्सन का मतलब पर्सनल। भाई किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो पर्सन का नाम, पर्सन का नाम हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा। चलिए, पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया। ऐसा हर एक अकाउंट, ठीक है, हर एक, कोई भी अकाउंट, मैंने क्या बोला? कोई भी अकाउंट, ऐसा कोई भी अकाउंट जो कि किसी व्यक्ति से संबंधित हो। अब आप बोलोगे व्यक्ति, इसका मतलब होता है आप, मैं, और व्यक्ति माना जाता है कंपनी को भी। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी होती है, बड़ी से बड़ी कंपनी को भी व्यक्ति माना जाता है, साझेदारी को भी व्यक्ति माना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा क्या है बेटा? एक कंपनी है। ठीक है, तो टाटा हमारी क्या हो गई? एक कंपनी हो गई। टाटा कंपनी जो है वो एक व्यक्ति हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाटा एक कंपनी और वो व्यक्ति हो गई। उसके बाद उसके अलावा, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, तो वो भी एक व्यक्ति हो गई। तो इन सबको व्यक्ति अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, इन सबको व्यक्ति मानते हैं और व्यक्ति अकाउंट में डाला जाता है। सुरेश अकाउंट, राजेश अकाउंट, मिस्टर शर्मा का अकाउंट, ठीक है, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी का अकाउंट, एयरटेल अकाउंट, ये सब। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के बाद में, ठीक है, हम सीखने वाले हैं आज, वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल आपको आना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है और कैसे समझते हैं नॉमिनल अकाउंट। बहुत इजी है। देखिए, तीन तरह के अकाउंट बताया मैंने, पर्सनल पढ़ लिया, रियल पढ़ लिया, अब नॉमिनल जिसे बोलते हैं नाम मात्र। जैसे इसका नाम है ना, नाम मात्र, वैसे ये खाता है। तो नाम मात्र खाते में वो सारे के सारे खाते आते हैं जिसमें एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, और प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, इन दोनों को लिखा जाता है। अब ये दोनों क्या होते हैं? एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो आपकी बिजनेस का हो, वो आप इसमें लिखोगे। अब ऐसे खर्चे क्या हो गए? किराया चुकाया आपका खर्चा है, सैलरी दे दिया आपका खर्चा है,
बिजली का बिल चुकाया आपका खर्चा है, फैक्ट्री में सामान मंगाया आपका खर्चा है, फैक्ट्री का फर्श ठीक कराया आपका खर्चा है, ऑफिस का पानी का बिल भर दिया खर्चा है। ऐसे ही प्रॉफिट क्या हुआ, माल बेचा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, किसी से डिस्काउंट मिल गया प्रॉफिट हुआ, किसी से किराया मिल गया प्रॉफिट हुआ, कोई से कमीशन मिल गया प्रॉफिट हुआ। तो जितने भी प्रॉफिट और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो बोलो एक बार, क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी सी। क्या आपको समझ में आया कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वगैरह क्या होते हैं? समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आया तो ठीक है। अब अगर मैं आप सभी से पूछूं तो आप जवाब दे पाओगे? अगर मैं आप सभी से पूछूं कि कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट जो है आपका अलग है, तो आप जवाब दे पाओगे? ट्राई करो। जैसे अगर मैं पूछता हूं आपसे, मेरे पास में एक बिल्डिंग है, हाँ रियल अकाउंट के बारे में बताइए, बता देते हैं। देखिए रियल अकाउंट क्या होता है, जितनी भी संपत्तियां होती है ना, हाँ फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पूछ लिया करो, मेरे को अच्छा लगता है जब तुम पूछते हो, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम सीख रहे हो। तो आप सभी अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे तो मुझे अच्छा लगेगा वापस बताने में, मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि देखो मेन चीज है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं हूँ ट्रेनर। ट्रेनर का काम होता है तब तक ट्रेन करते रहना जब तक बच्चे को आना जाए, जब तक स्टूडेंट को आना जाए, जब तक व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से आना जाए। ठीक है, तो रियल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, हाँ बता देते हैं रियल अकाउंट, बिल्कुल भाई। रियल अकाउंट का नाम क्या है? रियल। रियल अकाउंट का नाम क्या है? रियल। और रियल का मतलब होता है, ठीक है, ऐसी चीज जो रियल में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो ऐसी चीज जो रियल में एग्जिस्ट करती हो। अब जैसे मेरे पास स्पीकर है रियल में जिसको मैं छू रहा हूं, अभी लैपटॉप है जिसको मैं छू रहा हूं, मेरे पास फोन है, मेरे पास कैमरा है, स्मार्ट बोर्ड है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास चेयर है। ये सब क्या है? ये सब मेरी संपत्ति है। ये सब क्या है बेटा? मेरी संपत्ति है, एसेट है, एसेट्स। ठीक है, ये मेरी एसेट्स है। एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, और अकाउंटिंग लैंग्वेज में एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप भी किसी एसेट्स के मालिक होंगे। कैसे? मैं बताता हूँ। आपके पास घर होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास में खुद का फोन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? आपकी संपत्तियां हैं। तो ये सारी संपत्तियां जो होती हैं, इन सारी संपत्तियों को किस अकाउंट में डालते हैं? रियल अकाउंट में, क्योंकि ये सारी चीजें वास्तव में होती हैं। अब संपत्तियां भी दो प्रकार की बताई थी मैंने। एक तो मूर्त संपत्ति बताई थी बेटा। मूर्त का मतलब ऐसी संपत्ति जिसको छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, वो मूर्त संपत्ति। और एक बताई थी अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति का मतलब छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, कोई भी संपत्ति जिसको छू सकते हो, आप देख सकते हो। जैसे मेरा मोबाइल है, मूर्त है, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अमूर्त संपत्ति का मतलब वो मुझे फायदा देती है, उससे मुझे फायदा तो होता है लेकिन मैं उसे देख या छू नहीं सकता। एग्जाम्पल का मतलब बताऊं? अब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लो, ठीक है, मान लो कि एक जगह है जहां पर सिर्फ तुम पार्किंग कर सकते हो, कोई और पार्किंग नहीं कर सकता क्योंकि इसको अलाउड नहीं है। वो पार्किंग किसी और की है लेकिन वहां पे आपको अधिकार है कि आप वहां पर पार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक अधिकार प्राप्त है पार्किंग का। ये अधिकार को दिखा सकते हो क्या आप? क्या वो देख सकते हैं अपन अधिकार? वो अधिकार भी आपकी संपत्ति, आप चाहो तो किसी और को दे सकते हो, या आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका, जो आपको फायदा देती है पार्किंग का। ठीक है, वो आपका अधिकार है लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो आपकी अमूर्त संपत्ति है। ऐसे ही एक वर्ड होता है ट्रेडमार्क, आपको बताता हूं। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? किसी बिजनेस का, ठीक है, किसी बिजनेस का कोई पर्टिकुलर स्लोगन, कोई लोगो, या कोई ऐसी चीज जिसके लिए वो जाना जाता है। जैसे पेप्सी का ढक्कन दिखाऊंगा ना, पेप्सी का ढक्कन दिखाऊंगा, आप कंपनी पहचान जाओगे, सर पेप्सी है। ठीक है, क्यों पहचान जाओगे? क्योंकि वो उसका क्या बन गया है? ट्रेडमार्क। तो अगर जैसे लैपटॉप के ऊपर लिखा था सैमसंग, ठीक है, सबका एक सिंबल होता है, कोई ना कोई पहचान होती है, उस पहचान से ही वो चीज बिकती है, वो उसकी संपत्ति है, वो उसकी पहचान जो है वो उसकी संपत्ति है। अब वो पहचान जो है कोई फिजिकल चीज नहीं है, कोई भौतिक चीज नहीं है बेटा, लेकिन उसको लोग जानते हैं। हाँ लोगो होता है, बिल्कुल सही है, ट्रेडमार्क लोगो होता है। आप देख लो, आप ना कभी भी देख लेना, आप नकली लोगो वाली चीज को पहले ही पहचान जाते हो, अरे ये तो नकली है यार, ऑथेंटिक नहीं है, तो वो संपत्ति होती है, ऑथेंटिक होती है आपकी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मूर्त और अमूर्त संपत्तियां जिनके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, आप मानोगे नहीं इतनी सारी हो सकती है। अब एक वर्ड होता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब एकल स्वामित्व। ठीक है, इसका मतलब क्या? एकस्व। एकस्व का मतलब एक चीज पर आप ही का अधिकार है। जैसे मोबाइल मैंने एक तरह का बनाया, और वो मोबाइल है ना सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं। अगर तुम्हें वो मोबाइल ऐसा यूज करना है तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरी क्या है?
संपत्ति। तो मोबाइल यूज करना, वो अधिकार आपको दे रहा हूं मोबाइल यूज करने का। आप मोबाइल नहीं दे रहा हूं, मोबाइल यूज करने का अधिकार दे रहा हूं। तो अधिकार भी क्या हो गया, संपत्ति हो गई, क्योंकि उसको अधिकार को देख सुन तो सकते नहीं। ठीक है, इसलिए आगे देखो, पर्सनल किसी व्यक्ति से रिलेटेड अकाउंट, और नॉमिनल खर्चे और लाभ से रिलेटेड अकाउंट। तो ये बता दिया मैंने आपको सभी के अकाउंट। ठीक है, अकाउंट में मैं मानता हूं कि आप सभी को क्लैरिफिकेशन होगी कि अकाउंट क्या होता है। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अकाउंटिंग रूल्स, और यहां से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, ठीक है, कि यहां से आपको क्लास समझनी है। बस अकाउंट आए या नहीं आए, यहां से क्लास समझनी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये तीन जो चार वर्ड लाइनें लिखी है आपके सामने, पूरी अकाउंटिंग इन पे बेस है। मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो मानना पड़ेगा। क्यों? ये तीन जो लाइनें लिखी है ना आपके सामने, इन्हें बोला जाता है अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स, और पूरी अकाउंटिंग इन तीन रूल्स के ऊपर बेस है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको तीन नहीं, मैं आपको चार रूल बताऊंगा। ठीक है, वो चारों रूल रूल जो है आपकी लाइफ में आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, इन तीनों रूल्स को आप अप्लाई करोगे, और सारी, मेरी बात समझना, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं थोड़ा। अगर आप टैली सीखना चाहते हो ना, ये तीन रूल आ गए ना, आपको तीन रूल आधी टैली आप खुद सीख गए, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तीन रूल आ गए तो अब समझाते हो ये तीनों रूल होते क्या है। अपन ने अकाउंट के टाइप कितने पढ़े बच्चों? हमने तीन टाइप पढ़े अकाउंट के। अकाउंट के कौन कौन से टाइप पढ़े? एक तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, मतलब वास्तविक खाते, पर्सनल खाते और नॉमिनल खाते। इसमें सबसे पहला है वास्तविक खाते का रूल। वास्तविक खाते का रूल क्या है बच्चों? पहला रूल है बच्चों वास्तविक खाते का, इसमें ना दो चीजें होती है। इसमें होती है दो चीज, एक तो होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। देखो, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है बेटा नाम, डेबिट को हिंदी में बोलते हैं नाम, और क्रेडिट को हिंदी में बोलते हैं जमा। तो डेबिट का मतलब होता है कि कोई चीज जो है आपके ऊपर नाम है, नाम का मतलब आपको वो चुकानी है। ठीक है, और या फिर संपत्ति के रूप में डेबिट का मतलब होता है आप उसके स्वामी हो। तो ये रूल आपको सीखने पड़ेंगे, क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है। भाई डेबिट क्रेडिट तो पता है क्या होता है। ठीक है, ये पक्ष होते हैं अकाउंटिंग के दो, दो पक्ष है अकाउंटिंग के, लेकिन ये अकाउंटिंग पक्ष चीज के हिसाब से अलग अलग शो करते हैं। ठीक है, वो आपको बताता हूं मैं कैसे। देखो, सबसे पहले रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट के बारे में अपन बात करते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है? मैंने अभी बताया रियल अकाउंट क्या होता है। मैंने अभी बताया रियल अकाउंट संपत्तियां होती है। तो संपत्ति का अकाउंट है, जो आता है उसे डेबिट करो। आता है का मतलब चीज आती है, कोई आपके पास चीज आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा तरीके से समझाता हूं। जैसे कोई व्यक्ति मेरा साथ देना चाहेगा, यहाँ पर कोई अगर मेरा साथ देना चाहेगा तो यस लिखो एक बार चैट में, तो उसके नाम से फिर मैं एंट्री करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई मेरा साथ देना चाहेगा। ओके, गोविंद यादव जी ने सबसे पहले रिप्लाई किया है, तो मैं उनका साथ लूंगा। ठीक है, गोविंद यादव जी से एक दरख्वास्त है, अरमान आपका भी नाम लेंगे, फिर सेकंड को आपके नाम से करेंगे। देखिए, गोविंद जी को मैंने कैश दिया, गोविंद जी को मैंने कैश दिया, कैश मतलब नगद रुपए दिए। अब नगद मेरी संपत्ति है, मेरी बात समझना, नगद मेरी क्या है, संपत्ति। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, सारी संपत्ति बनती कैश से, नगद से बनती है। तो गोविंद यादव जी को मैंने 10,000 रुपए कैश दिया, तो मेरी संपत्ति मेरे पास से जा रही है। भाई मेरी संपत्ति कैश दे रहा हूं तो मेरे पास से आ रही है, जा रही है, मेरे पास से तो जा रही है। ठीक है, और गोविंद जी के पास में आ रही है। अब गोविंद जी बोल रहे हैं यार संपत्ति आ रही है, तो इसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? भाई कैश मेरे पास में आ रहा है, तो गोविंद जी के पास, अभी मैंने क्या बताया लाइन, जो आता है उससे डेबिट करो। अगर कोई संपत्ति आ रही है उससे डेबिट करो, ये आ रहा जो आता है उससे डेबिट करो। तो बताओ गोविंद जी, कैश अगर उनके पास आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो आता है मतलब चीज आती है डेबिट करो। आपके पास कोई वस्तु आ रही है उसको डेबिट करो। गोविंद जी करेंगे उसको डेबिट, कैश को करेंगे डेबिट। और मैं कैश को क्या करूंगा, मैं कैश को क्या करूंगा, मैं कैश को करूंगा क्रेडिट। मैं कैश को क्रेडिट क्यों करूंगा ये भी सुन लो, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है, और अकाउंटिंग रूल बोलता है अगर वस्तु जाती है तो क्रेडिट करो, जो जाता है उससे क्रेडिट करो।
अरे क्लियर है क्या? क्या मैंने तरीके से समझाया और अच्छे से समझाऊं? जल्दी बोलो हाँ या ना। माथे में गुस्सा क्या? जैसे अरमान से बात करते हैं, अरमान से एक और बार बात करेंगे हम, अरमान का नाम लेके एक एंट्री करेंगे कि भाई अरमान मेरा दोस्त है और अरमान को मैंने एक बिल्डिंग गिफ्ट में दे दी। देखो मांग मत लेना अरमान, मजाक कर रहा हूँ, हाँ कहीं तो मेरे पे केसेस कर दो, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अरमान को मैंने एक बिल्डिंग गिफ्ट कर दी। अब बिल्डिंग क्या थी? मेरी संपत्ति। तो मेरे यहां से बिल्डिंग चली गई, बिल्डिंग मेरे यहां से चली गई। तो मेरे यहां से चीज जा रही है, चीज जाती है तो क्रेडिट करो, चीज जाती है तो क्रेडिट करो। बिल्डिंग को मैंने कर दिया बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, और वहीं पे अरमान को प्राप्त हो रही है, अरमान के पास आ रही है, तो चीज आती है तो डेबिट करो, चीज आती है तो डेबिट करो, सीधी बात है। अरमान करेगा डेबिट, मैं करूंगा क्रेडिट। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। अब मान लो मेरी अरमान से हो गई लड़ाई, हमारी टूट टूट गई दोस्ती। अब मैंने अरमान को बोला भाई जो वस्तु मैंने तेरे को दी थी, जो बिल्डिंग दी थी, वो मेरे को वापस दे दे। तो अरमान अब देने वाला है और मैं लेने वाला हूं। अरमान के पास से वस्तु जा रही है तो अरमान करेगा बिल्डिंग को क्रेडिट, और मेरे पास आ रही है तो मैं बिल्डिंग को करूंगा डेबिट। कुल मिला के सीधी सी लाइन है, चीज आती है आपके पास तो डेबिट करो, आपके पास से जाती है तो क्रेडिट करो। क्या आपको ये वाला रूल क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार चैट में यस ठोक दो फटाफट। अरमान को क्लियर है बहुत, क्योंकि आपसे तो मैंने बिल्डिंग छीन ही ली। सुनील कुमार जी बहुत अच्छे, आपको भी क्लियर है। अरे बाकी सबका है भाई, 15 लोग दिख रहे हैं मेरे को, बाकी सब भी यस लिख दो एक बार। अजय कुमार जी थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, गोविंद जी थैंक यू, बहुत अच्छे। चलिए, तो पहला रूल क्लियर है, दूसरा रूल हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ क्या बात हुई यहाँ पर? कुछ बोला सर रिकॉर्डिंग मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, आप मांगो और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ऐसा हो सकता है आप मांगो और मैं ना दूं? तो रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, देखिए ये जो हम करते हैं आपको आ, इसकी रिकॉर्डिंग हम करके रखते हैं, ताकि क्या होता है बच्चों, आपको हम ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा पाए इन केस अगर आप वापस से एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं स्क्रीन यहाँ पर हमारे रिकॉर्डिंग होती रहती है जो पूरी चीजें, और इस रिकॉर्डिंग को मैं आपको प्रोवाइड करवा पाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा जिससे आप उसको देख सकते हैं आराम से। सेकंड रूल चेक कर लेते हैं भाई, सेकंड रूल क्या बोल रहा है, क्या है क्या सेकंड रूल? तो सेकंड रूल किस प्रकार से और क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है, और लेने वाले को डेबिट करो। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब व्यक्तियों का अकाउंट क्या बोलता है? व्यक्तियों का अकाउंट बोलता है कि देने वाले को क्रेडिट करो, लेने वाले को डेबिट करो। ये ना थोड़ी अजीब लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी थोड़ी अजीब है, मैं आपके लिए और इजी कर देता हूं, थोड़ी और इजी कर देता हूं। ठीक है, यस रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल। देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूं बच्चों। ठीक है, देखिए भाई, अपन को देखना है, पाने वाला तो हो जाएगा डेबिट, पाने वाले को करना है आपको डेबिट, और देने वाले को आपको क्या करना है? क्रेडिट। अरे रूल समझ में आया क्या? बहुत इजी है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। अब इस पे भी मैं एक रूल बना लेता हूं। जैसे वहां पर एक मैसेज आया था, ठीक है, वो किसका मैसेज था वो देख लेता हूं मैं। ये मैसेज था अर्शिया, यस सर करके। तो मान लीजिए अर्शिया, अगर मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूं तो एक बार बताइएगा, ठीक है। अर्शिया, सर आपकी क्लास अच्छी है, प्लीज सर रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल आपको मिलेगी, ठीक है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब एक चीज अपन है ना जनरली करके देखते हैं भाई। अर्शिया एक, ठीक है, अर्शिया क्या है? एक व्यक्ति है, तो अर्शिया का अकाउंट बना दिया मैंने, और मैं हूं यश, और एक अकाउंट बना दिया मैंने यश का। ठीक है, अब अब एक एंट्री लिखी हुई है कि भाई यश ने पैसे, यश को अर्शिया ने पैसे दिए, मेरे को पैसे प्राप्त हुए हैं, मैं मुझे पैसे मिले हैं। देखो मेरे को मिले नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ एंट्री समझाने के लिए, तो मेरे पे इल्जाम मत लगाना। मुझे पैसे मिले हैं तो मैं पाने वाला हूं। तो पाने वाले को क्या करना है, देखो यही लिख दिया आपके सामने मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पाने वाले को डेबिट करो, तो यश अकाउंट हो गया डेबिट, यश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। और देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला हो गया अर्शिया, उसको कर दो क्रेडिट। समझ गए? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है सोनू, ठीक है, तो सोनू ने मोनू को कोई चीज दी, भाई सोनू ने मोनू को, हाँ बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही अजय कुमार जी। सोनू ने मोनू को कोई चीज दी, सोनू देने वाला तो देने वाले को क्रेडिट करो, सोनू क्रेडिट, मोनू पाने वाले तो पाने वाले को कर दो डेबिट, बात ही खत्म। यहां तक को क्लियर होगा। अब लास्ट है आपका वो है नॉमिनल अकाउंट। लास्ट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट आपका, खर्चे वाला अकाउंट। ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने है, ये है नॉमिनल अकाउंट। और इसको एक बार समझ लेते हैं। ये तो आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ बच्चों, ठीक है। इसको समझाना बहुत ईजी है। कैसे? जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो आपके माथे पड़ जाते हैं, आपके नाम पे हो जाते हैं। भाई खर्चे आपके नाम पे है। मेरा क्या होता है, मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है, सामान लेता है और मेरा नाम लिखवा देता है सामान पे, उसका बिल मेरे को पे करना पड़ता है। और डेबिट का मतलब होता है नाम करना। ठीक है। तो जितने भी खर्चे हैं उसको आपको डेबिट करना है, क्योंकि खर्चे नाम करवा देते हैं तो खर्चे आपके नाम पे हैं। और खर्चे नाम हो गए मतलब डेबिट हो गए, तो सारे खर्चे डेबिट होंगे। ठीक है। अकाउंट में आपके एक मैसेज आता है, अकाउंट में आपके एक मैसेज आता है जब आपकी सैलरी आती है तो क्या अकाउंट में मैसेज आता है? सैलरी क्रेडिटेड, सैलरी क्रेडिटेड। क्योंकि आपकी इनकम है, आपकी इनकम है, तो इनकम को करना है अपन को क्रेडिट। अरे समझ में आया क्या? इनकम को अपन को करना है क्रेडिट और एक्सपेंसेस को करना है हमको डेबिट। क्लियर होगा यहां तक? मैं समझता हूं जहां तक आप सभी को क्लियर होगा। इनकम को डेबिट, सॉरी, इनकम को क्रेडिट और एक्सपेंसेस को डेबिट करना है आपको। ये हो गया आपके तीनों रूल, सीधे सीधे से। अब आगे मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, हम क्या सीखने वाले हैं अब, हम देख लेते हैं बाकी चीजें क्या है। देखिए, अब अपन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ग्रुप के बारे में। इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं बच्चों। अकाउंटिंग ग्रुप को समझाना बहुत इजी है, एक लाइन में समझा सकता हूं मैं। ठीक है। अकाउंटिंग ग्रुप का मतलब है बहुत सारे अकाउंट का एक ही ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, भाई मेरे पास में लैपटॉप बताया था मैंने, लैपटॉप है, फोन है, कैमरा है, स्मार्ट बोर्ड है, ये सब मेरी क्या है, संपत्ति है। और संपत्ति का एक ही अकाउंट बन जाएगा, उसे मैं बोलूंगा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये मैंने अकाउंट का एक ग्रुप बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 9th क्लास का एक ग्रुप बन जाता है, 10th क्लास का एक ग्रुप बन जाता है ना। और आपकी फैमिली का एक ग्रुप है, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, वो एक ग्रुप है। तो समझना, आपकी फैमिली के सारे लोग आपकी संपत्ति है। ठीक है। आपकी फैमिली के सारे लोग आपकी संपत्ति है, और वो पूरी संपत्ति का एक ग्रुप क्या है, आपकी फैमिली, आपका परिवार। जैसे मेरे घर में मेरे पांच लोग हैं हम, तो मेरे पास 5 संपत्तियां हैं। उन सबके एक ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, फैमिली। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट है, जितने भी बैंक अकाउंट है सारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। ये सारी चीजें, कैश इन हैंड है तो वो कैश इन हैंड में आ जाएगी, करंट एसेट में सारी करंट एसेट्स आ जाएगी, लाइबिलिटी में सारी लाइबिलिटी आ जाएगी। इन सबको अपन पढ़ लेंगे। अब देखिए बाकी जो चीजें वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक बार यस बोल दो समझ में आ रहा है तो। अब मैं सारी चीज आपको प्रैक्टिकल टैली पे करके दिखाऊंगा डायरेक्ट। आ रहा है क्या समझ में? हाँ या ना बोलो जल्दी। करके दिखा दूं भाई प्रैक्टिकल टैली पे ही। अभी जितना पढ़ना था पढ़ लिया अपन ने भाई, जितना पढ़ना था हमको समझ में आ गया है, हमारे दिमाग में बैठ गया है। अब मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल आपके सामने ला रहा हूँ। ये मैं प्रैक्टिकल लेके आ गया। ठीक है। भाई यहां से सबसे पहले बताओ क्या करना है, तुम बताओगे मेरे को यहाँ पे क्या करना है मेरे को? कोई बताएगा मेरे को क्या करना है? कल ही बताया था मैंने, स्टार्टअप आ जाए तो स्टार्टअप पे क्या करना होता है? क्या दबाऊं, क्या दबाऊं कि स्टार्टअप पे आ जाए भाई मेरा जो है टैली ऑन हो जाए? इससे तो मैं बैक चला जाऊंगा, ओले। एस्केप से दबाऊंगा तो मैं बैक चला जाऊंगा। ये लो आपके लिए दबा भी देता हूँ। ठीक है। देखो बैक चला जाऊंगा ऐसे तो मैं। तो यहाँ पर जाना है मेरे को वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। एंटर किया, मैं वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आ गया। और अब सीखेंगे हम अकाउंटिंग ग्रुप बनाना। अब हम क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग ग्रुप बनाना। ऑल्ट डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अकाउंटिंग ग्रुप बनाना, तो अकाउंटिंग यहाँ पर एक दो, यहाँ पर कुछ चीज दे रखी है बेटा जिसे बोलता है मास्टर्स। यहाँ पर एक चीज दे रखी है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मास्टर्स। ठीक है, ये मास्टर्स है। तो ये जो मास्टर्स है ना बेटा, ये मास्टर्स के अंदर दो वर्ड आते हैं, अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। इन दोनों में आपको क्रिएशन का काम करना होता है। अकाउंटिंग इन्फो में भी क्रिएशन होता है, अकाउंटिंग इसमें
इन्फो में और इन्वेंटरी इन्फो दोनों में क्रिएशन का काम होता है। क्रिएशन मतलब बनाने का। अपन को क्या बनाना है? ग्रुप। तो अकाउंटिंग इन्फो में जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ग्रुप। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं जो हर कोई नहीं बताता है। 28 ग्रुप बने बनाए होते हैं। 28 ग्रुप टैली में पहले से बने बनाए होते हैं। आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है उन ग्रुप्स को। और उन्हें ग्रुप को बोलते हैं प्री डिफाइंड ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? प्री डिफाइंड ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो टैली में पहले से बने बनाए हैं। ठीक है, क्लियर है क्या आप सभी को? मैं मान के चलता हूं आपको क्लियर होगा। ऐसे ग्रुप जो पहले से बने बनाए ग्रुप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्री डिफाइंड ग्रुप। ठीक है, और कितने बताए मैंने? 28 ग्रुप बताए मैंने टोटल। 28 ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। अब उनमें से भी पता करना है भाई, सही तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को बताना सही से अच्छे से बताना है मेरे को। 15 ग्रुप, 15 ग्रुप होते हैं प्राइमरी। प्राइमरी ग्रुप होते हैं 15। और 13 ग्रुप क्या होते हैं बेटा? सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है ये बता देता हूं। प्राइमरी का मतलब 15 ग्रुप ऐसे होते हैं जो मेन ग्रुप होते हैं, उनके अंदर एक और ग्रुप नहीं होता। लेकिन 13 सेकेंडरी ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक और ग्रुप बन सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं, दादाजी। सही है। ऐसे ही एक अकाउंट है, एक अकाउंट का बनेगा ग्रुप, और जितने ग्रुप है उसका भी एक ग्रुप बन सकता है। तो सेकेंडरी का मतलब जिसका ऐसा ग्रुप जिसका एक और ग्रुप है, और प्राइमरी जिसका एक ही ग्रुप है, उसके अलावा वो आगे एक और ग्रुप नहीं बनता। तो ये चीज है। अब ग्रुप में जाएंगे हम और ग्रुप में चेक करेंगे भाई कितने प्राइमरी कितने सेकेंडरी है। जी दबाया तो ग्रुप में आ गया। भाई मैं जी दबाया तो मैं ग्रुप में आ गया। ग्रुप में देखो क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, तीन वर्ड आ रहे हैं। क्रिएट का मतलब क्रिएट बनाने के लिए, डिस्प्ले का मतलब बने बनाए चेक करने के लिए। बने बनाए चेक करते हैं, डिस्प्ले में जाऊंगा, डी से डिस्प्ले में गया। ये सारे अकाउंट आपके पास में आ रहे हैं, ये सारे अकाउंटिंग ग्रुप है। ठीक है, देख लो, ये सारे के सारे अकाउंटिंग ग्रुप कहलाते हैं आपके। ये सारे आपके सामने अकाउंटिंग ग्रुप दे रखे बच्चों। ठीक है, और इनमें से चेक करते हैं कौन सा प्राइमरी है। देखो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर में गया तो बैंक अकाउंट एक ग्रुप है, उसके नीचे वो किसके अंडर आता है? करंट एसेट्स में। तो बैंक अकाउंट का भी एक ग्रुप है। अंडर में लिखा हुआ नहीं, अंडर में देखो, इसको हटाता हूं मैं, अंडर दिखेगा। अंडर में लिखा, अंडर का मतलब है कि ये खुद भी एक किसी ग्रुप में आता है। वो किस ग्रुप में आता है? करंट एसेट्स के ग्रुप में आता है। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्राइमरी ग्रुप है क्योंकि कैपिटल अकाउंट का कोई और ग्रुप नहीं बनता, ये खुद का अकेला ग्रुप है। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप है। मोस्टली मेरी बात समझना, 99% आपका ऐसा होगा कि आपको कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन ग्रुप से ही काम चल जाता है। इन ग्रुप से ही सारा काम हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इनकेस अगर आपको पड़े तो वो आप बना सकते हो, बना के मैं दिखा देता हूं। मैं क्रिएट में जाऊंगा, क्रिएट में मैं ग्रुप का नाम डालूंगा। मैंने ग्रुप डाला ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग का इसमें नहीं होता, बनाना पड़ता है इकलौता ग्रुप। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। ठीक है, देखो इसमें बनी हुई है तो मैं इसको चेंजेस कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण, और आहरण का मतलब ऐसा अमाउंट जो मालिक खुद निकाल लेता है, बिजनेस में से अपने यूज के लिए निकाल लेता है। मेरा गले में से मैं 2,000 रुपए लेके शॉपिंग चला गया, आहरण है। समझ गए? घर पे मेरे नमक की थैली ले गया परचूनी दुकान से, आहरण है, खुद के यूज के लिए सामान निकालना। और ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। कंट्रोल ए से सेव कर दो, ये ग्रुप आपका बन गया। अब मैं डिस्प्ले में जाके देखूंगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा तो दिख जाएगा कि मेरे पास ड्राइंग एक ग्रुप बन गया। ये रहा ड्राइंग, देखो ये रहा ड्राइंग। तो ये ग्रुप क्रिएशन है। ठीक है, और लेजर क्रिएशन की बात करें तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं कि लेजर, एक बच्चों मेरी ध्यान रखना, आप सभी के लिए एक स्पेशल चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, आप सभी के लिए मैं आप सभी को एक टेली की लेजर का एक फॉर्मेट दे दूंगा। क्या दे दूंगा? फॉर्मेट टेली की लेजर का। उसमें ये सब डिटेल्स होगी कि कौन सा अकाउंट कौन से ग्रुप के अंदर जाता है। ठीक है, कौन सा अकाउंट कौन से ग्रुप में जाता है, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना आप गलत डाल दोगे, गलत एंट्री हो जाएगी, गलत हो जाएगा सब कुछ। कौन सा अकाउंट कौन से ग्रुप में आता है ये आपको पता होना जरूरी है। वो मैं आपको कल पढ़ा भी दूंगा, प्लस उसके नोट्स भी दे दूंगा। इससे क्या होगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे उसको। ठीक है,
उसको आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं पता है क्या कर रखा है, मैंने तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के पास में ही चिपका रखा है ताकि मेरे को याद रहे। ठीक है, बट मेरे को तो क्या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोजाना का काम है ना बच्चों। तो रोजाना के काम में मैं ऐसे ही बता देता हूँ अकाउंट के देखते ही। चलो, अब लेजर, लेजर क्या होता है, अकाउंट को ही लेजर बोलते हैं। तो अकाउंट बनाना पड़ेगा ऐसे। लेजर में गए, लेजर में गए तो हम गए क्रिएट पर, क्रिएट पर गए। अब यहाँ पे मुझे अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट, जैसे मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ, परचेस अकाउंट, परचेस मतलब खरीदने वाला अकाउंट। ये परचेस अकाउंट मैंने डाला। अब यहाँ पर आ रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये बनी बनाई है। ठीक है, मैं परचेस अकाउंट कुछ डाल देता हूँ ऐसा ताकि नाम अलग हो जाए। परचेसेस अकाउंट, ठीक है। परचेस अकाउंट जाता है परचेस अकाउंट के ही ग्रुप के अंदर, सारी परचेस परचेस अकाउंट के ग्रुप में जाती है। ठीक है, और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दो। ऐसे ही अगर मैं बनाऊं कैश का अकाउंट या बैंक अकाउंट बना के दिखाऊं, एक बैंक अकाउंट बनाया, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। किसी बैंक का नाम, अच्छा जल्दी चैट में किसी बैंक का नाम बताओ जिसका अकाउंट बनाऊं मैं, अपने नाम से किसी बैंक का नाम बता दो, अपने मन से जो बैंक आपको पसंद हो। HDFC सर सबसे अच्छी बैंक है। HDFC बहुत अच्छी बैंक है। इतनी अच्छी बैंक है, इतनी अच्छी बैंक है कि मेरी है ना, ATM मेरे को बनाए हुए इतने दिन हो गए, दे ही नहीं रही ATM। मेरे को इतनी दिन हो गए ATM अप्लाई किए हुए, मेरे ATM नहीं दे रही HDFC बैंक। मैं परेशान हो गया हूँ सर, 2.5 साल से परेशान हो गया हूँ। बट क्या कर सकते हैं, चलो। तो HDFC के नाम से मैं एक अकाउंट बनाता हूँ। भाई इन्होंने नाम दे दिया HDFC अकाउंट, तो HDFC अकाउंट के नाम से बैंक बनाते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट तो बना हुआ है, तो इसको चेंज करते हैं। इसको बनाते हैं HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट 3 टाइप के दे रखे बच्चों। ठीक है, देखो SBI तो मेरा अकाउंट पहले से है। कोटक बैंक मेरे को लगता है कि अच्छा नहीं है, उसकी सर्विसेज थोड़ी ढीली है। ठीक है, बाकी SBI सबसे बेस्ट बैंक है, सबसे बेस्ट। ठीक है, लंच के बाद आना, सबसे बेस्ट है, लंच के बाद आना, बाकी बाद में पढ़ाऊंगा। अलग ही लफड़े उनके। तो ये जाएगा बैंक अकाउंट में। एक दर का बैंक OD, OD का मतलब, अच्छा आप में से किसी को बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पता है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट यस लिख के बताओ एक बार कि बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पता है। ये तो मैं बताऊं फिर, ये मेरा काम तो बताने का, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर आपको ही बताओ तो बहुत अच्छी बात है। नो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, कई बार क्या होता है, आप अगर करंट अकाउंट होल्डर हो, अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हो एक बैंक के अंदर, और आपकी बैंक से बैंक से अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल लेते हो, बिल्कुल सही है अजय कुमार जी, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट। असल में क्या होता है, ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही अलाउड होता है कि वो अपने बैंक में जितने पैसे हैं उससे एक लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। मेरे बैंक में 8,000 रुपए, मुझे किसी 10,000 की पेमेंट करनी है तो मैं कर सकता हूँ, 2,000 रुपए बैंक मुझे देगी। ठीक है, तो ये 2,000 रुपए मैंने जो एक्स्ट्रा बैंक से निकाले, यही फैसिलिटी को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। लेकिन मेरे को HDFC बैंक जो है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ नहीं मिला, तो मैं इसको नॉर्मल बैंक अकाउंट में डालूंगा। अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती तो वो डालता। यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आपके पास IFSC कोड वगैरह हो तो IFSC कोड डाल दो, सब कुछ डाल दो, और कंट्रोल A से सेव कर दो। ये आपका लेजर क्रिएशन हो गया। ठीक है, अगर आपको सेल की लेजर बनानी है तो मेरे को सेल की लेजर में बना देता हूँ। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा। ये मैंने लेजर क्रिएट करके बता दिया आपको, कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। अगर आपको चेंज करना है, डिस्प्ले करनी है कौन कौन सी लेजर है, तो ये लेजर आपके सामने बनी बनाई है, ये सारी मेरी बनी हुई है। दो ही ऐसी लेजर होती है बच्चों जो बनी होती है पहले से बनी हुई दो ही लेजर होती है। एक तो कैश, जो बनाने की जरूरत नहीं है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों पहले से बने हुए होते हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बाकी सारी बनानी पड़ेगी। और अगर चेंजेस करने तो अल्टर में चले जाओ। अगर आपको चेंजेस करने तो आप अल्टर में चले जाओ बच्चों, अल्टर में जाओगे तो आप चेंज कर सकते हो। बैंक अकाउंट में मैं गया, बैंक में चेंजेस करने मेरे को कुछ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ इनमें से कोई भी चीज में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखो, HDFC अकाउंट में ना अकाउंट 4 कर दिया मैंने, चेंज कर लू इसको, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। अपन गए अल्टर में,
अल्टर में जाके अपन बैंक अकाउंट HDFC अकाउंट 4 लिखा है, 4 को मैं हटा देता हूँ ताकि अकाउंट ही रहे बस, क्योंकि नाम गलत हो गया। ये अकाउंट हटा दिया, कंट्रोल A, ये सेव हो गया, गलती हट गई इसमें से, HDFC बैंक आ रहा है बस अब। तो ये था आज की क्लास का सारी चीजें जो मैंने आज आपको सिखाई। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। जिस भी प्रकार की चीजें आपको नहीं आई वो आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं। कल की क्लास में मैं आगे की आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाऊंगा। शुरुआत में कंपनी क्रिएशन से लेके अभी तक जो भी पढ़ा है सब कुछ वापस से करके फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेलो हेलो सोनू जी, कुछ पूछना है आपको? रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग दे दो। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसकी टेंशन ही मत लो। आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग में बस एक छोटा सा एडिट लगता है, उसके बाद आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा आपके जो भी जिससे भी आपको कनेक्शन है आपका हमारे मैनेजमेंट में, सेल्स पर्सन से, जिनसे भी सर से हैं, उन सर से आप रिकॉर्डिंग का लिंक मांग लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा सर। ठीक है, मुझे कंप्यूटर कोर्स सीखना है, बेस्ट कौन सा होगा? आपको इंटरेस्ट किसमें सर, उस पर डिपेंड करता है कौन सा कंप्यूटर कोर्स आपको करना है। कल भी दे देना सर, कल मैंने मिस कर दिया था, कल का अपलोड हो चुका है सर, कल का यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आप चाहो तो लिंक मांग लीजिएगा सेल्स जो हमारे सर है उनसे, ठीक है, आप उनसे लिंक मांग लीजिएगा, आपको कल का भी मिल जाएगा, आज का भी मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, और सोनू जी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, आपको गाइडेंस देना हमारा काम है। ठीक है, बाकी आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप सभी से मैं वापस मिलता हूं कल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ठीक है, आप सभी से मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, मजे करो, आशीर्वाद है आप सभी को भगवान का। ठीक है, मजे करो, एकदम जिंदगी जियो मस्त।